नमस्कार, कुमार अमन एकेडमी के एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज निफ्टी में एक ट्रेंड डे देखने को मिला। आज 9 तारीख को 9 नवंबर को निफ्टी में, हालांकि रेंज बहुत छोटी थी, कोई खास रेंज नहीं था। डे का जो रेंज होता है नॉर्मली, वो यदि हाई टू लो का देखें तो लगभग 1% जैसा ही है। 296, 18296 और 18117 के बीच में जो है वो ऑलमोस्ट 1% जैसा ही था। यदि ट्रेंडिंग मूव रहता है तो एटलीस्ट 2% तो निफ्टी का हाई टू लो के बीच में जो है क्लोजिंग कहीं भी हो सकती है, लेकिन हाई टू लो के बीच में लगभग 2% जैसा रेंज हो जाता है। पर एक ट्रेंड डे था, एक क्लियर कट, मतलब ट्रेंड डे किसको कहते हैं? ट्रेंड डे यदि आप पिवट बॉक्स यदि पढ़ेंगे तो ट्रेंड डे में क्या होता है कि मार्केट ओपन होता है एक जगह पे, क्लोज होता है लोएस्ट पॉइंट पे। यदि ट्रेंडिंग डाउन डे होता है, मार्केट हाई पे ओपन होता है और थ्रू आउट द डे मार्केट जो है वो डाउनवर्ड ही जो है वो जाता रहता है। हर घंटे नया लो बनता रहता है और फाइनली लोएस्ट लेवल पे या जाकर के क्लोज होता है। सबसे पहली बात जो देखनी होती है कि आपको, लेकिन वर्टिकली जो है वो फॉल नहीं आता है, और यदि वर्टिकल फॉल आता है तो इवेंचुअली उसका बाउंस भी आता है। ये भी हिस्ट्री में देखने को मिला है। लेकिन जो चार्ट पैटर्न के साथ, जो ट्रेंडिंग डे चार्ट पैटर्न के साथ नीचे जाते हैं या ऊपर जाते हैं, वो मूव जो है वो काफी सस्टेन करता है, वो लगातार होता रहता है। तो आज के इस एजुकेशनल वीडियो में हम उसी बात की चर्चा करेंगे कि ट्रेंडिंग डे कई तरह से होते हैं, लेकिन यदि आप उसके चार्ट पैटर्न को रियल टाइम में, शॉर्टर टाइम फ्रेम में जाकर के यदि आप एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आज हमको, यदि आप उस डायरेक्शन में ट्रेड लेकर के बैठे हैं तो आपको जल्दी आउट नहीं होना है। आपको जल्दी अपने ट्रेड्स को कवर नहीं करना। आपके अंदर कोई ना कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए जहां पे आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस के साथ काम करें। और हालांकि ट्रेडिंग स्टॉप लॉस का एक नुकसान ये होता है कि आप कभी भी ना तो टॉप पे एग्जिट होंगे ना तो बॉटम पे, लेकिन ये होता भी नहीं है। लेकिन आप कैसे मालूम चलेगा कि यही बॉटम बन गया? तो उसके लिए वो आपको डिसिप्लिन में रखता है। तो इसी वजह से जो है वो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का, चाहे वो मूविंग एवरेज हो सकता है, सुपर ट्रेंड हो सकता है, वॉलेटिलिटी ब्रेकआउट हो सकता है जो ईटीआर बेस्ड होता है, तो इस तरह का किसी भी चीज को आप मैकेनिकली यूज कर सकते हैं एग्जिट होने के लिए। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि ड्यूरिंग द डे आपको किस तरह के चार्ट पैटर्न्स आपको बताएंगे, किस तरह के चार्ट पैटर्न्स आपको बताएंगे कि नहीं, आज का जो ट्रेंडिंग डे है, या एक तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वो यदि ऐसा हो रहा है तो वहां पे आपको होल्ड करना है। इन सारे चीज की आज हम चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए, आज मॉर्निंग में यदि आप देखें, यहाँ पे एक बात और भी बोलूंगा कि आप यहाँ पे, ये हम निफ्टी स्पॉट की बात करें, लेकिन इसको कोरिलेट कीजिएगा आप इन द मनी से। इन द मनी ऑप्शन, यदि आप ऑप्शन के चार्ट को देख रहे हैं तो उसको इन द मनी ऑप्शन के चार्ट को ऊपर से, आज जो है वेडनेसडे था तो प्रीमियम ऑलमोस्ट आउट था, तो वहां पे जाकर के यदि आप इन द मनी ऑप्शन में जाकर के देखेंगे तो वो आपको इससे अच्छी तरह से पिक्चर आपको दिखाएगा। लाइक अभी ये यदि 296, यदि इन द मनी यदि आप 18,400 के आसपास यदि देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जैसे मॉर्निंग में यदि आप देखें तो यहाँ पे एक डिसेंडिंग ऑर्डर ट्रायंगल जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन है उसका। लेकिन यदि आप इन द मनी के ऑप्शन को जाकर के देखेंगे तो आपको सबसे पहले वो दिखेगा कि वो ऊपर गया, फिर एक उसका जो रिट्रेसमेंट आया, फिर उसका रिट्रेसमेंट आया, फाइनली ब्रेकआउट आया। ये इस तरह का जो है, ये पैटर्न जो है वो आपको फर्स्ट हाफ एन आवर में ही आपको दिख जाएगा। तो फर्स्ट हाफ एन आवर में ही वो आपको जो है वो असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट, ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, तो वो आपको दिखाई देगा। आपको उसका ठीक उल्टा, चूंकि डाउन डे था तो आपको ठीक उल्टा उल्टा होता है डिसेंडिंग ट्रायंगल। तो डिसेंडिंग ट्रायंगल का जो है वो आपको ब्रेकडाउन आपको निफ्टी में आपको देखने को मिला। देयर आफ्टर क्या हुआ? देयर आफ्टर ये देखिए कि रेंज, यही चीज मैं आपको हाईलाइट करना चाहता था कि यदि कोई डाउन ट्रेंड होने वाला है, ट्रेंडिंग डे की बात कर रहा हूँ, यदि मार्केट ट्रेंड थ्रू आउट द डे होने वाला है अप साइड या डाउन साइड, तो वहां पे क्या होता है कि वो चार्ट पैटर्न्स के साथ ऊपर जाएगा या चार्ट पैटर्न्स के साथ नीचे जाएगा। आपको क्या करना है? आपको शॉर्टर टाइम फ्रेम के
चार्ट्स को देखना है। हम यहाँ पे 1 मिनट के चार्ट को देख हम यहाँ पे 1 मिनट के चार्ट को देख रहे हैं, निफ्टी के 1 मिनट का। आप यहाँ देखिए कि एक ब्रेकडाउन हुआ, फर्स्ट ब्रेकडाउन, यहाँ पे ये रेसिस्टेंस हो गया। अभी ये रेसिस्टेंस जो है, अभी ये देखिए कि कितनी बार टेस्ट हुआ, कितनी बार टेस्ट हुआ, तो एक रेंज बना रहा है। फाइनली इस रेंज का ब्रेकडाउन हुआ। आप देखते चलेगा कि चार्ट पैटर्न्स को किस तरह से ट्रेंडिंग डे के दिन किस तरह से होता है। अभी ये ब्रेकडाउन होने के बाद आप इसको ड्रॉ कर दीजिए, इसको एक्सटेंड कर दीजिए आगे तक। थोड़ा सा ये जो है वो सीधा नहीं गया है मेरे हाथ से, पर वो आपको देखें कि ये यहाँ पे जो है वो आपको जाएगा। वो जो एक रेंज को तोड़ करके आता है, आप ये देखिए कि यहाँ पे कितने देर तक रहा। एक फॉल्स यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया, यहाँ पे ये थोड़ा सा आया था, लेकिन इसके हाई को क्रॉस नहीं किया। फिर फाइनली आपको वो एक फिर से फ्रेश लो बनाया, लेकिन यदि उसका बाउंस जो आया तो ये देखिए कि इस चार्ट पैटर्न्स के जो ब्रेकडाउन था, वहीं से वो वापस से हो गया लोएस्ट पॉइंट पे जाकर के आपको क्लोज है। बेसिकली मैं यही हाईलाइट करना चाहता था कि ये यदि वन डे डाउन डे की जो होती है, बात जो होती है, वर्टिकल की बात नहीं कर रहा हूँ। वर्टिकल का होगा तो उतना जल्दी बाउंस भी आएगा, उतना जल्दी। लेकिन जब कभी भी मार्केट इस तरह के चार्ट पैटर्न्स को बना करके अपसाइड जाता है या डाउनसाइड जाता है, तो उसका यदि रिट्रेसमेंट होता है तो वो वहां पे जो उसका हायर पॉइंट है, यदि शॉर्ट पीरियड है तो हायर पॉइंट तक नहीं जाता है, नॉर्मली ब्रेकडाउन को ही रिटेस्ट करके वहां से वापस आ जाता है। यदि अपसाइड ब्रेकआउट आता है तो वो जहां पे अपसाइड ब्रेकआउट हुआ तो ब्रेकआउट लेवल का ही रिटेस्ट करके माइनरली अप डाउन हो सकता है, लेकिन लोएस्ट लेवल को वो ब्रेक नहीं करेगा। ब्रेकआउट लेवल को रिटेस्ट करके वो फिर नया हाई बनाएगा, फिर ब्रेकआउट, फिर चार्ट पैटर्न्स बनाएगा, किसी ना किसी का या तो ट्रेडिंग रेंज बनाएगा या डबल टॉप बनाएगा, डबल बॉटम बनाएगा। यदि मार्केट डिपेंड मार्केट किस तरह से चलता है। हमने आपको तीनों ट्रायंगल्स ऑलरेडी जो है वो बताया कि असेंडिंग ट्रायंगल जो होता है वो न्यूट्रल होता है, सॉरी सिमेट्रिकल ट्रायंगल जो होता है वो न्यूट्रल होता है, वो दोनों तरफ से ब्रेकआउट हो सकता है। असेंडिंग ट्रायंगल इट्स अ बुलिश एंड डिसेंडिंग ट्रायंगल इट्स अ बेयरिश, आपको वो चार्ट पैटर्न होता है। तो ये सारी चीज को यदि आप इस तरह से लाइव मार्केट में यदि एनालाइज करते जाएंगे, आपको टाइम फ्रेम छोटा रखना पड़ेगा। आपको टाइम फ्रेम जो है वो आपको छोटा करना पड़ेगा, तभी आप जा करके वो समझ पाएंगे। और रूल को सिर्फ सेम रखेंगे और सिर्फ टाइम फ्रेम को बढ़ा देंगे तो सेम वे ये आपको डेली चार्ट पे भी रूल एप्लीकेबल होगा, 30 मिनट्स पे भी आएगा, 5 मिनट पे भी आएगा। आप जिस चार्ट पे काम कर रहे हैं, यदि आप वीकली को देख रहे हैं, वीकली ट्रेडर हैं, तो आप अकॉर्डिंगली जो है वो वहां पे आप कर सकते हैं। तो यही एक हाईलाइट करना था। आशा करता हूँ कि आज का ये वैल्यू एडिशन जो है वो आप लोगों को पसंद आया होगा। ट्रेंड की आज हम लोगों ने बात की। आने वाले समय में हम पिवट बॉक्स में जो भी बुक लिखे में जो भी हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, फिर वो डिफरेंट टाइप के डे हो या फिर ओपनिंग रेंज किस तरह से इनिशियल बैलेंस की, वो सब की भी चर्चा हम आने वाले समय में करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। नमस्कार।